अब समय चुनाव का है। मुखिया चुनाव का बिगुल झारखंड में बजने ही वाला है। उम्मीदवार और नेता भी इंतजार में है, लेकिन आज मैं अपना विचार आप सभी के बीच में रखना चाहता हूं, ताकि एक ईमानदार नेता का चुनाव कर सके। ईमानदार नेता का चुनाव तभी संभव है जब आप सभी भी ईमानदार होंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि वोट देकर नेता को जिता देते हैं और समस्या होने पर पत्रकार को खोजने लगते हैं, और जब पत्रकार समस्या को दिखाने लगते हैं, दिखाते हैं, तो वही नेता पत्रकार को परेशान करते हैं। और आप सभी देखते हैं, पत्रकारों को वोट नहीं देते हैं, फिर भी पत्रकार निजी सार्वजनिक समस्याओं को अपने पत्रकारिता में दिखाते हैं ताकि समस्या का समाधान हो सके। और मेरे जैसे पत्रकारों को कमज़ोर समझकर अपमानित करने के लिए घर भी सील करवा दी जाती है, ताकि समाज में इज्जत नहीं रहे। और मेरे जैसे पत्रकार बंधु भी किसी के कहने पर पत्रकार के खिलाफ उतर आते हैं, झूठी खबर बनाते हैं, गढ़ते हैं। यह बात भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, सभी जानते हैं। जब पत्रकार के खिलाफ खबर लिखते हैं, दिखाते हैं, तो उन विषयों पर समझ लेना चाहिए कि आखिरकार पत्रकार को आरोप किस कारणों से लगाया जा रहा है, पत्रकार ने क्या गलत किया। कारण ही है। अगर पत्रकारों को सही खबर ही दिखाना है तो सीधे बिंदा देवी जैसे पीड़ितों के पास पहुंचकर खबर उठाना चाहिए। 10 साल से पेंशन नहीं मिलने से पीड़ित तमाड़ बिठुडी के एक दिव्यांग परिजनों के पास पहुंचकर खबर दिखाना चाहिए। सही यही है। ऐसा नहीं कि मेरे खिलाफ मुझे निजता दिखाने के लिए पत्रकारिता करेंगे, FIR करेंगे और मैं पत्रकारिता ही छोड़ दूंगा। नहीं, बल्कि जनता को बखूबी सभी पता है। हर एक जनता क्षेत्र की रिपोर्ट रखते हैं और समय आने पर सबक भी सिखाते हैं। इंतजार करते हैं जनता। एक अच्छे नेता का चुनाव करना उतना भी आसान नहीं है जितना सोचते हैं, क्योंकि एक अच्छे नेता के पास लोभ लालच देने का जुगाड़ भी नहीं होता है। इसलिए जनता को समझना चाहिए, लोभ लालच में आकर अपना कीमती वोट नहीं गंवाना चाहिए। वोट बेकार में कहीं नहीं डालना चाहिए। एक अच्छे नेता के अभाव से बिंदा देवी जैसा पति की तलाश में दर बदर की ठोकरें खाना पड़ेगा, और जीते हुए नेता अनजान रहेंगे, मतलब जानते ही नहीं। ऐसा नहीं कि समस्या आपकी नहीं आएगी, उम्मीद है कि ऐसा नेता का चुनाव करें जो सुख में नहीं तो कम से कम दुख में अवश्य साथ दें। और आप भी वोट से जिताएं नेता से ही समस्या का हल निकालने का प्रयास करें। सोच समझकर वोट कीजिए और गांव के सभी मतदाता वोट देकर उस नेता को जिताएं जिसको पहले से ही जानते हैं कि नेता साहब गरीब असहाय पीड़ितों का मदद में हमेशा साथ देते आ रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि प्रलोभन में ध्यान नहीं देना है, पैसे से वोट नहीं बेचना है। वर्तमान समय में बहुत कोई कहने के लिए आएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन सोच समझकर ही एक अच्छे नेता का चुनाव कीजिए जो आपकी परेशानी पीड़ा को समझ सके। खुलकर अपना विचार इसलिए रखना पड़ रहा है ताकि क्षेत्र में घटी घटनाक्रमों को देखकर समझकर आत्ममंथन जरूर कीजिए। किसी के बहकावे में आने से अच्छा है खुद दिमाग लगाकर काम कीजिए। गांव की समस्या गांव में ही दूर करने वाले नेता का चुनाव कीजिए। जुझारू और कर्मठ नेता ही निजी और सार्वजनिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर गांव में समस्या दूर नहीं हो पा रही है तो गांव के नेता ही आपकी समस्या लेकर आगे जा सकते हैं। ऐसा नेता चुनने पर निजी सार्वजनिक समस्या दूर होने में आपकी आसानी होगी। और तमाड़ के लुंगटू गांव निवासी बिंदा देवी जैसा पति की तलाश में महीने भर तक भटकना नहीं पड़ेगा। तमाड़ के बिठुडी के एक दिव्यांग बालक जैसा 10 साल से पेंशन को लेकर चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। क्षेत्र में यह घटनाएं घट चुकी है। तमाड़ के कोकाडी निवासी दिव्यांग मुनिराम महतो के हाथ और पांव में लोहे की बेड़ी में 10 साल तक बांध कर रखा गया था, लेकिन जिम्मेदार सिर्फ
देख रहे थे। क्षेत्र में नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन इस तरह की समस्याओं को दूर करने की सोच रखने वाले नेता चाहिए, तब भी आपकी भी समस्या दूर होगी। इस वक्त 5 परगना विभिन्न समस्याओं से जूझ रही है। बगैर जांच पड़ताल किए पत्रकार नेताओं पर भी एफआईआर दर्ज हो रही है। नेताओं की क्वालिटी भी सामने आता रहा है। नेता किस मुद्दे पर बात करते हैं और किस मुद्दे पर दूर रहते हैं, 5 परगना वासी भी समझ रहे हैं। इसलिए जनता को समझना होगा, निर्णायक जनता ही होते हैं। जिनको वोट देकर जिताते हैं उनसे उम्मीद करते हैं कि निजी और सार्वजनिक समस्या दूर हो। आज इतना ही। नमस्ते।